हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमने ये शो करना है कि सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट हैं। ओरिजिन से लेके हर पॉइंट तक का रेडियस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम हुआ, सबका रेडियस सेम आएगा तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, वरना फिर हम रॉन्ग सोल्यूशन कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन OA, OB, OC and OD आर सेम। इसके अंदर हमने लेट करना होगा इन सब पॉइंट्स को। लेट A 3,4 B -4,3 C 5,0 and D 2√5, √5। और हमारे पास एक और होगा O, जो हमारा ओरिजिन होगा सर्किल का 0,0। अब हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्टेंस ऑफ लाइन OA ऑफ लाइन OB इज इक्वल्स टू ऑफ लाइन OC इज इक्वल्स टू ऑफ लाइन OD। इन चारों लाइंस का डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आना चाहिए। अब हमने जब ये लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ लाइन O है, OB, OC एंड OD आर इक्वल, तो हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देंगे हर पॉइंट के लिए। सबसे पहले हम मालूम करेंगे डिस्टेंस ऑफ लाइन OA। डिस्टेंस ऑफ लाइन OA के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे D नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, क्योंकि सर्किल है ना, तो सर्किल के अंदर रेडियस यूज़ होता है। √ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू √ x2 की जगह हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं OA। चले रुकें, सबसे पहले हम ये देखते हैं x1 और y1 क्या होता है। x1, y1 इज इक्वल्स टू 0,0। इसके अंदर हमारे पास x1 और y1 0,0 हैं। x2 और y2 इज इक्वल्स टू 3,4। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। R इज इक्वल्स टू √ x2 की जगह 3 माइनस x1 की हमारे पास वैल्यू 0 है, तो 3 - 0 प्लस ऑफ y2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू √3 में से 0 माइनस हुआ तो 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 में से 0 माइनस तो 4 का होल स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को हमने प्लस किया तो 25। 25 का रूट हमारे पास होता है 5 यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि यूनिट
5 यूनिट। वैसे तो हम जब किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस लगाते हैं इस साइन के साथ, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता। अब हम डिस्टेंस ऑफ ओ बी मालूम करेंगे, मतलब पॉइंट ओ से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ओ बी। चलिए मैं इसके अंदर शो कर देता हूँ बाकायदा कि पॉइंट x1 और y1 पहले ही हमने शो कर दिया कि क्या है 0,0 पॉइंट x2 एंड y2 इज इक्वल्स टू -4,3। Now we solved it. R is equals to अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक यही फार्मूला लगेगा और इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसका मेन फार्मूला यही है, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे b की -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ x1 x2 माइनस x1 की जगह हमने पुट कर दी उसकी वैल्यूज़। अब हम करेंगे y2 माइनस y1 मतलब 3 -0 का होल स्क्वायर। R इज इक्वल्स टू, मैं इस बार डायरेक्ट कर देता हूँ, -4 में से -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 आंसर आएगा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3 में से 0 माइनस तो 3 4 का -4 का होल स्क्वायर 16 आएगा, बिकॉज स्क्वायर की वजह से माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9। R इज इक्वल्स टू रूट 25। R इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पीछे भी बताया था कि हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें यूनिट गिवन नहीं है। अब हम मालूम करेंगे डिस्टेंस ओ सी का। हमारे पास x1, y1 होगा 0,0 और x2, y2 होगा 5,0। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ लाइन ओ सी मालूम करना लाजमी नहीं है, सी ओ भी हम कर सकते हैं। हम ये 0,0 को x2 y2 ले सकते हैं, 5,0 को x1 y1 ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारे पास स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की वजह से सॉल्व हो जाएगा वो पूरा खुद ही। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बार बार फार्मूला लिखना लाजमी नहीं है, बस आपने एक बार शुरू में फार्मूला लिख दिया काफ़ी है। x2 माइनस ऑफ x1 5 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 0 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर सीधा सीधा हमें मालूम करना है 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा और 0 में से 0 माइनस होगा तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब पहले हम 5 का स्क्वायर लें फिर उसका रूट लें, लाजमी नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 यूनिट। अब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे लाइन ओ डी का। हमारे पास अभी ओ ए, ओ बी एंड ओ सी के डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना सवाल करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर ओ डी का भी सही आ जाएगा डिस्टेंस तो फिर हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हो जाएगा बगैर किसी गलती के साथ। ये हमने x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला में, अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे।
हमें फार्मूला वापसी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने पीछे पहले भी बता दिया मैंने आपको कि पहले हमने लिख चुके हैं। तो हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की जगह हमारे पास आएगा 2√5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 की जगह हमारे पास आएगा √5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2√5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ √5 का होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट को हम नोटिस करते हैं, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर दो चीज़ों पर है, एक √5 के ऊपर और एक 2 के ऊपर। सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। सो r इज इक्वल टू रूट अंडर रूट 4 और ब्रैकेट के अंदर 5, फिर इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ गया प्लस ऑफ अंडर रूट 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 5 आ जाएगा खाली। जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 20 प्लस ऑफ 5 25 होता है। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 का रूट होता है 5 यूनिट्स। अब आपने देखा हमने OA, OB, OC एंड OD हमने सबका डिस्टेंस मालूम करा और सबका डिस्टेंस सेम आया, सबका रेडियस सेम आया। आखिर में हमने ये लिख देना है हैंस वी शो डैट distance of line OA is equals to distance of line OB is equals to distance of line OC is equals to distance of line OD are same। और ये सवाल हमारे पास होता है ख़त्म।